ओम शांति। आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि आज राजयोग मेडिटेशन अगर सीखना है तो कौन सी वो बातें जानना बहुत जरूरी है जो राजयोग मेडिटेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, कहते हैं इस बात के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। किसी ने कहा कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, पर अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। तो राजयोग मेडिटेशन खुद से मिलने का ही दूसरा नाम है। खुद से खुद ही मुलाकात करनी है और खुद को जानना है, अपनी पहचान लेनी है। दो चीजें मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है, एक खुद की पहचान और एक उस खुदा की पहचान, क्योंकि ये दो कंपोनेंट है जिसने मेडिटेशन करनी है और जिसके साथ योग लगाना है, मेडिटेशन करनी है, वो दोनों चीजें। तो कहते हैं ये दोनों चीजें हमने सीखनी है। पहले खुद को जान, पहले खुद को जान, फिर खुदा को जान, फिर दुनिया की खाक छान। ऐसा भी लोग कहते हैं। चले थे खुदा को ढूंढने, खुद को जानते नहीं, अपनी पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो जो राजयोग की यात्रा है वो अंतर जगत की यात्रा है। आज हमने बाहर के जगत में बहुत भ्रमण कर लिया, बहुत यात्रा कर ली। आज पता नहीं कहां कहां तक हम पहुंच गए, कई सालों की मेहनत के बाद, जिसे हम आज आउटर स्पेस कहते हैं। लेकिन जितनी बाहर की जगत की यात्रा है उतनी ही विशाल ये अंतर का भी जगत है। मेरे अंदर क्या है, अपने अंदर झांकिए, अपने को पहचानिए। वो अंदर का जो इनर स्पेस है वो भी बहुत विशाल है, उसे भी समझना पड़ेगा, उसकी भी यात्रा करनी पड़ेगी। साइंस हमें बाह्य दुनिया की, बाहर के जगत की यात्रा कराती है, पर साइलेंस यानी आध्यात्मिकता हमें अंतर के जगत की यात्रा कराती है। तो उस यात्रा का करने का नाम ही राजयोग है। राजयोग माना परमात्मा के साथ हमारा प्यारा सा कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही राजयोग है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो जोड़ है, जो लिंक है, अगर वो बन जाए वो राजयोग है। योग माना जोड़, योग माना मिलन, योग माना भगवान से प्यारा सा रिश्ता। और ये राजयोग क्यों कहलाता है? मेडिटेशन तो इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब ध्यान लगाना है, लेकिन इसे हम अपने यहाँ के हिसाब से राजयोग कहते हैं। और भागवत गीता में बहुत वर्णन है, हे अर्जुन योगी बन, राजयोगी बन। जो योगी बनेगा वही राजा बनेगा। योगी मतलब कौन से योगी बनना है, कौन सा योग लगाना है पता होना चाहिए, जिससे हम अपने मन के ऊपर संयम कर सके, मन के ऊपर कंट्रोल कर सके, इन 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके राजा बन सके। जो हमें शरीर के इन सब ऑर्गन्स का राजा बनाता है, जो हमें मन का राजा बनाता है, वो राजयोग है। ऐसा योग जो हमें राजा बनकर जीना सिखाता है, किंग। लेकिन राजा किसका? स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर राज करना। मेरा मन मेरा कहना माने, मेरे कर्मेंद्रियां मेरी बात सुने, मेरे अनुसार चले, उनके ऊपर कंट्रोल करना, तो वो राजयोग है। और इस योग में अनेक योग समाये हुए हैं, अनेक योग समाये हुए हैं और अनेक इसके नाम हैं, अलग अलग नाम। राजयोग तो एक नाम है ही है, क्योंकि हमें राजा बनाता है, मन का राजा बनाता है।
इसको लोग और भी कई नाम देते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि ये योग कर्म करते हुए भी किया जा सकता है और इस योग को करने से कर्मों में कुशलता आती है। इसे लोग सहज योग भी कहते हैं। सहज माना जो बड़ी आसानी से किया जा सके। इसमें कोई हठ योग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप शीर्षासन पे बैठ जाओ, आप मयूरासन पे बैठ जाओ, आप कोई और सांस खींच के किसी शारीरिक पोजीशन में बैठ जाओ, वो सब हठ योग है। लेकिन राज योग हमारा मन का योग है, ये बुद्धि का योग है। अपने मन बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा में लगाने का नाम योग है। इसे संन्यास योग भी कहते हैं, पर इसमें वैसा संन्यास नहीं किया जाता जैसे दुनिया वाले कर देते, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। इसमें आपने रहना घर में ही है, कुछ नहीं छोड़ना, केवल बुराइयां छोड़नी है, केवल अपनी कमी कमजोरियां छोड़नी है। वो है बेहद का संन्यास, कि रहना घर में लेकिन बुराइयां छोड़नी है। इसलिए इसको संन्यास योग भी कहते हैं। इसे भक्ति योग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भक्ति में जैसे भगवान से निस्वार्थ प्रीत होती है, ऐसी ही प्रीत भगवान के साथ आपने लगानी है। इसे ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान से ये योग लगता भी नहीं। ज्ञान होना बड़ा जरूरी है इसके लिए, कि किसको याद करना है, कैसे याद करना है, क्या विधि है, प्रॉपर मेथड क्या है। अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं, मन भाग जाता है, मन स्थिर नहीं होता, इधर उधर की बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का क्या स्वरूप है, किस रूप में उसे याद करना है, और दूसरा मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं। तो दोनों का परिचय होना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन हम सबसे पहले अपने बारे में बात करेंगे, अपना परिचय लेना शुरू करेंगे, अपनी बारे में जानना शुरू करेंगे। आज हम दुनिया भर की बातें जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फलाने ने क्या कर दिया, मेरे पड़ोस में क्या हो गया, फलाने सीरियल में क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म आ गई, दुनिया भर की बातें जानने की कोशिश। लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, बाहर कहीं आतंकवादी आ गए, बम फाड़ के चले गए, पता चल गया, पर कहीं मन में तो नहीं कोई आतंकवादी घुस गया है, कोई मन में तो खुरापाती विचार, कोई नेगेटिव विचार तो नहीं चला गया जो मेरी मन की खुशी खा जाए। मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है। किसी ने बड़े खूब कहा है कि सब मसरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में, सब मसरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते, खुद को जानते तो खुदा हो जाते। खुद को जानना का नाम राजयोग है। अपने आप को पहचानना, अंतर जगत की यात्रा, मैं कौन। सुबह से शाम तक हजारों बार मैं आदमी करता ही रहता है, करता है या नहीं करता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतना मैं का अभिमान। लेकिन वो मैं कहने वाला कौन, उसके बारे में पता ही नहीं है। अगर हम आपसे या किसी से भी पूछें आपका क्या नाम है, आप कौन है, तो वो कहता है जी मैं रामलाल हूं, मैं कविता सविता अनीता जो भी मेरा नाम है मैं वो हूं। अब हम उनसे पूछें कि ये किसका नाम है, ये आपका नाम है या आपकी बॉडी का नाम है, तो वो सोच में पड़ जाता है। अच्छा फिर और पूछें उनसे कि आप कौन है, कहते हैं जी मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं। भाई चीफ इंजीनियर तो आप थे कभी, अब तो नहीं है, फिर भी वो चीफ इंजीनियर, जो जॉब आपकी थी आप उससे अटैच हो गए। जॉब आपका परिचय है या आप उससे अलग है, और जॉब अभी है भी नहीं, या है तो भी बता रहा है अगर मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर तो मेरा प्रोफेशन है। मैं कौन हूं, मैं क्या ये देह हूं। मिरर में जो नजर आता है, मैं अपनी शक्ल देखता हूं बीच बीच में, मुझे लगता है ये मैं हूं,
ये मेरा चेहरा है या मैं चेहरा हूं? जो चेहरा मिरर में दिख रहा है, जो सिर दिख रहा है, कान दिख रहे हैं, आंखें दिख रही हैं, ये आंखें मेरी हैं या मैं ही आंख हूं? कभी सोचा आपने? मैं कान हूं या कान मेरे हैं? ये हाथ मेरा है या मैं हाथ हूं? दो चीजें हैं, एक है मैं, एक है मेरा। और भागवत गीता का पहला ही लेसन ये है, अपने आप को जान। हे अर्जुन, तुम कौन हो? तुम ये शरीर नहीं हो, ये हाथ पैर नहीं हो, ये तो तुम्हारे कर्मेंद्रियां हैं। हम क्या कहते हैं, किसी के सिर में दर्द हो तो क्या कहता है? आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। ये तो नहीं कहता कि मैं सिर दर्द हूं। मैं और मेरे में फर्क है फर्क या नहीं है? दोनों एक ही है। फर्क है ना। मेरी घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूं। मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं हूं। मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये हाथ मुझे मिले हैं काम करने के लिए। कभी कभी मैं इन हाथों से हाथ हैंडशेक करता हूं। कोई सामने से आ जाए नमस्ते भी कर देता हूं, कोई गुस्सा आ जाए तो मुक्का भी मार देता हूं, कोई अच्छा आदमी होगा तो हाथ से आशीर्वाद देगा। अब इस हाथ में क्या काम करना है, कौन डिसाइड कर रहा है? ये कौन कह रहा है हाथ को कि ये कर, अब ये कर, अब ये कर? कोई तो ऑर्डर दे रहा होगा। जो ऑर्डर दे रहा है, जो इसको चला रहा है, वो मैं हूं। आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? ये आंखें आज देख रही हैं। आज बॉडी डेड हो जाए, हम डेड हो जाए, तो आंखों को दिखेगा? लोग आंखें खुली भी हो तो भी ऐसे कर देंगे कि भाई अब काहे को खुली रखा है, अब तो दिख तो रहा नहीं। आप मुर्दे को लड्डू खिलाओ, खाएगा? इसका मतलब कौन खा रहा था? क्या हमारा मुख, हमारी ये बॉडी लड्डू खा रही थी? ये तो माध्यम है, ये हम नहीं है। आप हॉस्पिटल जाइए, किसी को साथ लेके जाइए, अपने अंकल किसी को भी मान लो बीमार है, उनको ले गए तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को अंदर ले आओ, ओपीडी में ले आओ, ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। अब उसका ऑपरेशन किया पेशेंट का, आपके अंकल का मान लो, लेकिन वो नहीं बचे, चले गए। तो अब डॉक्टर क्या कहता है? बॉडी बाहर ले जाओ। पहले वो पेशेंट था, और आप भी कहते हैं कि जी हमें बॉडी कब तक मिलेगी डॉक्टर साहब? अब ये तो नहीं कहते कि अंकल जी कब मिलेंगे। अंकल जी तो चले गए, चले गए ना। तो चल बसे, मतलब यहां से चले गए, पर कहीं बसे भी हैं, वो भी बताऊंगा कहां बसेंगे, लेकिन यहां से तो चले गए एटलीस्ट। अब अंकल जी यहां नहीं रहे, अब केवल बॉडी रह गई। अब वो बॉडी की कोई कीमत है बिना अंकल के? बिना अंकल के अब बॉडी की कोई कीमत है? तो आप फटाफट लाते हैं और उसका संस्कार कर देते हैं। जिन अंकल जी को आप बड़े प्यार करते थे, उनके बिना आपका दिल नहीं लगता था, उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी, आपके लिए सब कुछ करते थे वो, बट उनको एक दिन भी घर में रखने के लिए आप तैयार नहीं है। उनकी बॉडी को, अंकल जी तो चले गए, क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि बॉडी यूजलेस है। आपका रिलेशन उस बॉडी से नहीं था, आपका रिलेशन अंकल से था। अंकल जी चले गए, अब बॉडी का यूजलेस है। तो ये जीवन दो चीजों से बनके मिलकर बना हुआ है। एक है बॉडी जो दिखती है, एक है इस बॉडी को चलाने वाली रूह, आत्मा, सोल, स्पिरिचुअल एनर्जी जो इसको ड्राइव कर रही है, चला रही है। तो जब अंकल की आत्मा चली गई, अब अंकल तो रहे नहीं, अब तो बॉडी रह गई, और वो भी डेड बॉडी, इसलिए उसको जला दिया जाता है, संस्कार कर दिया जाता है। तो ये हमें सबसे बड़ा सत्य बताता है कि मैं शरीर नहीं हूं,
मैं ये देह नहीं हूं, ये देह मेरा है। मैं देह को चलाने वाली एक आत्मा हूं। मैं देह को ऑपरेट करने वाली आत्मा हूं। ये आंखें अपने आप नहीं देख रही, आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? मैं आत्मा। ये कान अपने आप नहीं सुन रहे, ये कान अगर आत्मा आज निकल जाए तो कुछ नहीं सुनाई देगा। तो मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूँ, आंखों के द्वारा देखती हूँ, हाथों के द्वारा कर्म करती हूँ। तो ये मेरे को मेरा मीडियम है, मेरे को मिले हुए हैं, मेरा माध्यम है जितनी भी कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए। पर मैं ये नहीं हूं। तो आप कौन है फिर? जब आपसे कोई पूछे कि आप रामलाल है, आपने कहना रामलाल तो मेरे शरीर का नाम है, और जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं तब तक मेरा नाम रामलाल है। जिस दिन मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के कोई और शरीर धारण करूंगी तो मेरा नाम शायद श्यामलाल पड़ जाए, पता नहीं क्या नाम रख दें दूसरे लोग, तो वो उस शरीर का नाम होगा, पर आत्मा तो अलग है। ये जीवन आत्मा और शरीर दोनों से मिलके बना है। शरीर की भी कीमत है, यानी कि शरीर की कीमत नहीं है, आत्मा की भी कीमत है। दोनों होंगे तो जीवन बनता है। पर शरीर का तो हम ऐसे ही ध्यान बहुत रखते हैं, शरीर का तो 24 घंटे मेरे बिना बोले भी ध्यान रख रहे हैं और वही समझ रहे हैं, जो है नहीं वो समझ रहे हैं। पर आत्मा जो मेन हीरो है, जो डिब्बी के अंदर हीरा है, डिब्बी की कीमत है या हीरे की कीमत है? हम डिब्बी को संभालने में लगे हुए, हम डिब्बी के पीछे पड़े हुए, डिब्बी ठीक सी चमकनी चाहिए, हीरा चाहे गायब हो जाए, हीरे में चाहे खोट पड़ जाए, मैला हो जाए। तो आत्मा हीरा है, आत्मा डायमंड है। ये शरीर मकान है, तो इस मकान का मालिक, मकान मालिक आत्मा है। ये शरीर अगर गाड़ी है तो इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मैं आत्मा हूं। ये बात पक्की करनी है आज कि मैं ये देह नहीं, 5 तत्वों का बना देह नहीं, जैसे यहां पर दिखाया गया है। एक है हड्डी मांस का पुतला, अगर आत्मा निकाल दी जाए शरीर से तो क्या रह गया? हड्डी मांस का पुतला। और इसमें अगर आत्मा डाल दी जाए तो ये क्या बन गया? जीवात्मा। जीव प्लस आत्मा, जीव में आत्मा आई तभी तो जीवात्मा बना। ह्यूमन बीइंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये बीइंग मतलब ह्यूमन अलग है, बीइंग अस्तित्व किसकी वजह से? मेरा अस्तित्व आत्मा की वजह से है। तो ये हमें समझना है। और आत्मा जैसे गाड़ी का बताया, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूं। ड्राइवर कहां बैठता है गाड़ी में? आगे बैठता है ना। ड्राइवर का एक स्थान निश्चित होता है या कि बदलता रहता है? आगे चलानी हो तो आगे बैठ जाओ, रिवर्स करना हो तो पीछे चले जाओ, ऐसा तो नहीं है ना, फिक्स जगह होती है, वो भी आगे होती है। उसी तरह आत्मा की जगह कहां होगी हमारे शरीर में? कहां होनी चाहिए बताइए? जो आते हैं, जो नए हैं, वो बताइए। आत्मा कहां? दिल में होनी चाहिए, किडनी में, लंग्स में, पैरों में, टांगों में? कहां होनी चाहिए? टांग तो काट के ले जाएगा कोई, या कट गई मान लो एक्सीडेंट में, तो आत्मा, फिर तो आत्मा चली गई। टांग कटने से व्यक्ति मरता है या नहीं मरता? नहीं मरता ना। और अगर ब्रेन में कुछ हो जाए, है ना, तो एकदम जाता है। क्यों आत्मा शरीर छोड़ जाती है अगर ब्रेन को चोट पहुंचे? क्योंकि आत्मा यही ब्रेन के अंदर, फोरहेड के अंदर, बॉडी का फ्रंट क्या है, सबसे फ्रंट अगर किसी को ऊपर आप देखो, नजर जाती है तो यही जाती है ना, किसी को देखते माथे पे नजर जाती है। तो यहां इसको कहते हैं फोरहेड, भ्रिकुटी के मध्य अंदर एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। उसके नीचे, उसके पीछे, फोरहेड के पीछे
और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ब्रेन के अंदर आत्मा की लोकेशन है, उस एनर्जी की जो बॉडी को ऑपरेट करती है। ये मेडिकल साइंस भी आजकल कहती है कि कोई एनर्जी है अंदर जो ऐसा कुछ करती है। अब आत्मा कैसे सिग्नल देगी? ब्रेन के थ्रू, ब्रेन को ऑर्डर देगी। ब्रेन हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसके द्वारा ऑर्डर देगी। नर्वस सिस्टम के द्वारा ऑर्डर गया कि पानी का गिलास उठाओ, तो मेरा हाथ अपने आप चल पड़ा पानी का गिलास उठाने में। लेकिन ऑर्डर आत्मा दे रही है। तो फ्रंट में जहां ये दिखाया है, यहां पर मेरी आत्मा रहती है। और इसके पीछे और भी कारण है। 5 कर्मेंद्रियां है ना, 5 में से 4 ऊपर है, तो उनको मेन ऑपरेट करना है। मुख को ऑपरेट करना है मेनली, कानों को करना है, आंखों को करना है, नाक को करना है। तो ये ऊपर है, वहां से ऑपरेट करना आसान है। माताएं बिंदी लगाती हैं, कभी सोचा क्यों लगाती हैं? किस चीज की यादगार है? आप कहेंगे तो सुहाग की निशानी है। अरे भाई, सुहाग की निशानी यही क्यों लगा रहे? यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, कहीं भी लगा देते। ये आत्मा की निशानी है कि मैं आत्मा यहां रहती हूं। ये आत्मा बिंदी, आत्मा क्या है? बिंदी है, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, बस एक प्रकाश पुंज। इतना छोटा ज्योति बिंदु जो दिखता भी नहीं है लेकिन अनुभव किया जाता है। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट, ये मैं यहां हूं। आपको तिलक लगाया जाता है मंदिर में, क्यों लगाया जाता है? वो तिलक भी आत्म स्मृति का प्रतीक है, ताकि हम याद रखें अपने को कि मैं भी आत्मा हूं, मुझे तिलक लगाया गया है। दूसरे का तिलक देख के भी याद आए ये भी आत्मा है, यहाँ आत्मा है, शरीर पे नजर ना जाए इसलिए तिलक लगाते हैं। तो वो तिलक, आपकी बिंदी, आत्म स्मृति का यादगार है। तीसरी चीज, साइंस कहती है जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, वो ऊपर होती है। तो इस शरीर में सबसे हल्की चीज क्या होगी? सबका वेट है कुछ ना कुछ, हार्ट का भी वेट है, किडनी का भी वेट है, टांगों का भी वेट है, लेकिन आत्मा तो वेटलेस है, वो तो एनर्जी है, लाइट है, सबसे लाइट है। तो इसलिए वो सबसे ऊपर होनी चाहिए ना। तो सबसे ऊपर तो यही जगह है। और ब्रेन को ऑर्डर देना है उसने काम करने के लिए, जितने भी सिग्नल देगी, मैसेज देगी, थ्रू ब्रेन जाएंगे। तो ब्रेन के बीच में ही उसकी पोजीशन होनी चाहिए, इसलिए आत्मा यहां रहती है। कोई कह दे जी आत्मा दिल में रहती है, तो क्या जवाब देंगे आप? उनको कहो हार्ट तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक का हार्ट निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, फिर तो आत्मा ही शिफ्ट हो गई, फिर तो गड़बड़ हो जाए, फिर तो आदमी गया। सारे बॉडी के ऑर्गन्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, पर ब्रेन को कर सकते हैं किसी के? आंखें भी नहीं डाली जा सकती है, और चीजें भी बदली जा सकती हैं, पर ब्रेन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां आत्मा है, अगर उसको ऑपरेट किया तो आत्मा निकल जाएगी। तो आज से ये बात पक्की करो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक नूर, एक ज्योत, वो यहां रहती है। बैठ जाइए भाई जी। तो आत्मा का ये चीज आपको याद रखनी है। अब और चीज बताते हैं इससे आगे की बात, इतना तो आप भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। अब जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 तत्व है ना, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, और वो शरीर की नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है। शरीर बिना 5 तत्वों के नहीं चल सकता। चल सकता है या नहीं चल सकता? शरीर को चाहिए ना 5 तत्व। पानी चाहिए हमें या नहीं चाहिए? पानी, प्यास लगे तो पानी पिएंगे या पेट्रोल भी पी सकते हैं, डीजल? पानी ही चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो उसको पानी से ही प्यास बुझेगी, क्योंकि पानी से बनी हुई है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, या नाइट्रोजन से भी चला लेंगे काम, किसी और गैस से भी चला लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाए तो बेहोश होकर मर भी जाते हैं।
हीटर लगा के रख देते हैं ना लोग, कोयले वगैरह अंगीठी, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है, आदमी की डेथ तक हो जाती है। तो वो गैस थोड़ी चाहिए हमें, हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट वो है। ऐसे ही 5 तत्व हमें बैलेंस रूप में चाहिए शरीर को चलाने के लिए। आत्मा को चलाने के लिए भी कुछ तो होगा। आत्मा को जैसे शरीर की जरूरत 5 तत्व है, ऐसे ही आत्मा के लिए 7 गुण होने जरूरी है। 7 गुण उसकी जरूरत है, उसके जीने के लिए रिक्वायरमेंट है आत्मा के लिए, इसलिए उसको सतोगुणी भी कहा जाता है आत्मा को। अब वो कौन से 7 गुण है जिनके बिना आत्मा नहीं रह सकती, नहीं जी सकती? सबकी आत्मा को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। कोई खतरनाक से खतरनाक आदमी भी है, बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी है, मार देता है लोगों को पकड़ के, उसको भी वो चाहिए, नहीं मिलते इसलिए वो उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। वो है शांति, नंबर 1, सुख नंबर 2, प्रेम, चौथा ज्ञान, 5वां शक्ति, छठा प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता, 7वां आनंद। ये इंद्रधनुष के वो 7 रंग हैं। ये वो 7 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर आत्मा को चाहिए। हर एक को सुख, शांति, पवित्रता, शुद्धता चाहिए, आनंद भी चाहिए, और अपने व्यवहार में इन गुणों को अनुभव करना, यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मतलब इन 7 गुणों को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना। उतार सकते हैं कैसे? अब इनकी क्या जरूरत है वो थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले शांति। शांति चाहिए या नहीं चाहिए? शांति हमारे गले का हार है, एक राजकुमारी का ना हार गायब हो गया, 9 लखा हार, रानी का या राजकुमारी का। सारे महल में लोग लगा दिए उसने, सब जगह बाहर बगीचे, सारा शहर ढूंढ मारा, कहीं ना मिले कि हार गया कहाँ है। बाद में पता चला हार तो रानी के गले में ही। वो हार है शांति का हार। हम शांति को बाहर ढूंढते रहते, ढूंढते सब है कि कहीं से मिल जाए शांति, पर ये पता नहीं है आत्मा के अंदर ही शांति है। ये तो आत्मा का गुण है जिसे हमें अनुभव करना है। आपको 36 प्रकार का कोई भोजन दे दे, पर लड़ाई झगड़े के माहौल में दे, तो आप कहेंगे भैया एक सब्जी खिला दो पर शांति से खिलाओ। शांति ज्यादा अच्छी है ना कि वो पकवान अच्छे। अगर लड़ाई में वो पकवान भी खिलाए तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? शांति। हर एक को शांति चाहिए, सुख भी सबको चाहिए। आप बड़े बड़े महलों में रह लीजिए और महलों में सुख नहीं है, तो आप कहेंगे उससे अच्छा तो भाई 2 कमरे बना लेते, झोपड़ी में रह लेते, पर सुख तो होता। सुख ही नहीं है जीवन में। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे पूछो क्या कमी थी, कहते जी भगवान का दिया सब था, पर जीवन में सुख नहीं था, शांति नहीं थी, इसलिए हमने ये करने की कोशिश की। इसका मतलब सबको क्या चाहिए? सुख, शांति। इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, यूपी का है या बिहार का है, इंडिया का है या अमेरिका का है, सबको सुख शांति चाहिए ही चाहिए। 2 गुण सातों के सातों चाहिए। प्रेम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रेम हमारी जरूरत है। कोई अगर प्यार से ना बोले, सब कुछ दे, पर प्यार से ना बोले तो हमें अच्छा लगेगा? हम कहेंगे भाई प्यार से 2 बोल तो बोल दीजिए, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? प्यार से बोलिए, प्यार की बोली बोलो। तो प्यार भी हम सब चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता, बिगड़ जाते हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिला अगर बचपन में, बच्चे का क्या हाल होता है। तो प्यार चाहिए, और वो भी अच्छे वाला, शुद्ध वाला प्यार, जो हमें गिराए नहीं बल्कि अपलिफ्ट करे। चौथी चीज ज्ञान। ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ज्ञान। अभी तो आए यहाँ सुनने के लिए ज्ञान,
ये भी चाहिए। और ये तो मेरे से सुन रहे हो, हम तो भगवान को भी कहते हैं, भगवान हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब कौन सा ज्ञान भगवान से मांग रहे हैं भाई? दुनिया में ज्ञान की कमी है क्या? इतनी किताबें हैं, इतनी लाइब्रेरीज हैं, आजकल गूगल में लिखो दुनिया भर की नॉलेज आ जाती है, यूट्यूब से आ जाती है। अब भगवान से कौन सी नॉलेज मांग रहे हैं, ज्ञान मांग रहे हैं? इसका मतलब जो दुनिया में ज्ञान है वो अभिमान वाला ज्ञान है, प्रकाश लाने वाला ज्ञान नहीं है, रोशनी करने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान तुम हमें ज्ञान दो, उसे बुलाते हैं। तो ज्ञान भी हमें चाहिए, इसलिए हम सीखना चाहते हैं। पांचवा गुण है शक्ति। भगवान के पास शक्ति के लिए भी जाते हैं। दो हमको शक्ति, हे शक्तिशाली, प्रेयर गाते हैं। अब कौन सी शक्ति मांगते हैं भगवान से? कौन सी शक्ति मांगते हैं? लड़ने की, झगड़ा करने की, या सहन शक्ति, या अच्छे वाली शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर मांगते हैं, सत्कर्म पे चलने की, सदमार्ग पे चलने की, सत्कर्म करने की शक्ति मांगते हैं। कौन सी शक्ति? वही मांगते हैं ना, तो वो भी चाहिए, तभी तो मांग रहे हैं। अगर शक्तिहीन है व्यक्ति तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो हर आदमी सोचता है कि मेरे पास शक्ति भी हो, मेरे अंदर मजबूती हो, मानसिक मजबूती, मेरा इरादे मजबूत बने। छठा गुण आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है, याद रख लो, वो है शुद्धता, जिसे कहते हैं पवित्रता, जिसे कहते हैं प्योरिटी, क्लीनलीनेस। कहते क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां स्वच्छता है वहीं देवत्व है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो स्वच्छता बाहर की तो फिर भी हम रख लेते हैं, हालांकि वो भी नहीं रख पाते, मैं बताऊं। इसलिए सरकार को स्वच्छता अभियान चलाने पड़ रहे हैं, वो भी रखने में हम उतने अच्छे नहीं है। कहीं भी फेंक देते हैं कूड़ा, कहीं भी गंदगी फैला के कूड़े के ढेर बना के रखते हैं। चलो बाहर की स्वच्छता तो जरूरी है, थोड़ा बहुत समझने लगे इंपॉर्टेंस, पर जो मन की स्वच्छता है वो भी तो चाहिए। अगर मन मैला है तो कोई व्यक्ति आपके साथ रहता हो पर मन मैला हो तो आपको पसंद आएगा? एक व्यक्ति की दोस्ती टूट गई, इससे पूछा वे क्यों दोस्ती तोड़ दी? कहता है जी 10 साल से रह रहा था मैं साथ में, अब पता चला कि इसके मन में बड़ा खुद है, इसका मन मैला है, ये मन साफ नहीं है, मैं नहीं इसके साथ रहना, तोड़ दी मैंने दोस्ती। इसका मतलब हमें क्या पसंद है? शुद्धता, सच्चाई, प्योरिटी, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये चीजें हमें चाहिए, जब नहीं मिलती सही ढंग से लेनी है, अगर नहीं मिलती तो फिर हम गलत तरीकों से लेने लग जाते हैं। सबको चाहिए शुद्धता, प्रेम, शांति, सुख। और लास्ट गुण है आनंद। नाम चाहे आप लिख लो परमानंद, देवानंद, पर आनंद होना भी तो चाहिए। एक होती है खुशी, खुशी फिर भी थोड़ा छोटा शब्द है, खुशी का उल्टा दुख होता है ना? सुख का उल्टा दुख, खुशी का उल्टा क्या हुआ? उदासी। लेकिन आनंद का उल्टा कोई नहीं है। आनंद मतलब खुशी से भी ऊपर की स्टेज। खुशी में तो फिर भी आपको कभी कभी गड़बड़ होके उदासी आ सकती है, सुख में दुख भी घुस सकता है, पर जब आप आनंद तक पहुंच गए, परमानंद तक, फिर दुख आना ही नहीं है। तो वो आनंद तब आता है जब आत्मा 6 गुण बताए आपको पहले, उनका अपने अंदर अनुभव करती है। जब वो 6 गुण जागृत हो जाते हैं आत्मा में, तो फिर 7वां गुण आनंद का, जिसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख, वो हमें मिलने लग जाता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं अति इंद्रिय सुख? आनंद किस किस को चाहिए? आनंद किस किस को चाहिए? वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाइए।
तो ये 7 गुण अनुभव करना ही मेडिटेशन है, यही आध्यात्मिकता है। ये 7 गुण जो छिप गए हैं उनको जागृत करना अपने अंदर, कि हम प्रेम स्वरूप बन जाएं, शांति स्वरूप बन जाएं, शांति मांगने वाले नहीं, शांति के स्वरूप, इम्बॉडीमेंट, शांति के दाता बन जाएं। इतनी शांति हो, इतना प्रेम हो, इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, ये आध्यात्मिकता है, ये है आत्मा का धर्म। बाकी जो धर्म आज तक सीखते आए वो सब देह के धर्म है। तो ये धर्म धारण करना है कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, आत्मा को जानकर आत्मा को महसूस करना है, उसके 7 गुणों को अपने अंदर जागृत करना है। और जिसके अंदर ये 7 गुण 100% डेवलप हो गए वो देवता है। उसके लिए कलयुग में रहते हुए भी सतयुग शुरू हो जाएगा, रहेगा यहां, लेकिन सुख उसको सतयुग वाले आने लग जाएंगे, अच्छे वाले आने लग जाएंगे, उसका घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। तो ये 7 गुण हमने अपने अंदर लाने हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में ये मेन बात सिखाई जाती है। बाकी कुछ नहीं करना आपने, ना कपड़े बदलने, ना अपने घर बदलना, ना कोई और गड़बड़ करनी, बस 7 गुण लाने हैं अपने अंदर। ला सकते हैं या नहीं ला सकते, इनके लिए लग जाओ आज से कि ये 7 गुण से मैंने भरपूर बनना है, कमी नहीं रहनी चाहिए 7 गुणों की। ये क्लाइमेक्स है। ये अगर ये 7 गुण 100% बन गए तो ये मेरे जीवन का सबसे टॉप की स्थिति होगी। अच्छा, आत्मा के ये 7 गुण है, इन 7 गुणों का अनुभव करने के लिए 3 चीजें रहती हैं, 3 शक्तियां आत्मा को मिली हुई है। इन 7 गुणों का अनुभव उन 3 शक्तियों के द्वारा होता है। आत्मा जब शरीर में आती है तो वो 3 शक्तियां साथ लेके आती है और उनके नाम हम जानते हैं, पर हमें पता नहीं था आज तक कि ये 3 है क्या। अब आज आपको बताएंगे कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा की सूक्ष्म पावर्स है। ना तो मन शरीर का हिस्सा है, ना बुद्धि शरीर में कहीं है, ना संस्कार शरीर में है। ये क्या है? ये आत्मा के गुण है, ये सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर में होता है ना, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हार्डवेयर है जो दिख रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे तक, हार्ट, ब्रेन, आंखें, और इसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर वो आत्मा। और आत्मा 3 चीजों से मिलकर बनी है, या 3 उसकी शक्तियां कह दो, मन, बुद्धि, संस्कार। अब इन तीनों का क्या सिस्टम है वो थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये तीनों का सिस्टम समझ आ गया तो जीवन आसान हो जाएगा। सबसे पहले मन को लेते हैं। मन क्या है? मन कहीं शरीर में है? शरीर में है, दिखाई देता है मन किसी का? मन माना सोचने की क्रिया, सोच विचार करना, वो मन का काम है, सोचना। लोगों ने मन को बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं दे रखी है। किसी ने कहा जी ये तूफानी घोड़ा है, किसी ने कहा चंचल बच्चे के समान है, ये तो चंचल रहता है, ये जैसे बच्चा चंचल रहते हैं ना, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। घोड़ा भी बेलगाम हुआ पड़ता है तो दौड़ता रहता है। किसी ने कहा मन तो बड़ा दुश्मन है, मन हमारा दुश्मन है, मन बहुत नीच है, ये मन हमें भटकाता है। नहीं, आज से मन के लिए बड़े अच्छे विचार लाने हैं। मेरा मन बहुत सुंदर है, मैं अपने मन को अपना मित्र बना सकता हूं। मेरा मन मेरा शत्रु नहीं, मेरा मित्र है। वो कला सीखनी है कि हाउ टू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। मन आपके लिए फेथफुल बन जाए, मन चंचलता छोड़ दे, मन काबू में आ जाए, वही तो मेडिटेशन की विधि है। तो अब मन को समझना है कि मन माना सोचने की क्रिया।
और सोचते हम रहते हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं तो जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं आप वही सोच रहे हैं। आप हो सकता है उससे अलग भी सोच रहे होंगे, मन भागता रहता है कहीं भी, वो भाग रहा है, मन कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है। अब उसको समझना है कि मन में चल क्या रहा है, मेरे मन में कौन से विचार हमेशा चलते रहते हैं। तो हम जब अंतर जगत की यात्रा में जाते हैं, जब हम अंदर की ओर झांकते हैं, तो पता चलता है कि मेरे मन में 1 मिनट में या 2 सेकंड में एक विचार आता है। 1 मिनट में 25-30 विचार मन में आ जाते हैं, और सारा दिन 30-35 हजार विचार हमारे मन में आते हैं, और उनमें से ज्यादातर यूजलेस होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, पर हम सोच रहे मन की एनर्जी उसमें लगा रहे। जैसे ज्यादा बोलेंगे तो मुंह थक जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है, लोग कहते हैं कम बोलो भाई। तो ज्यादा सोचने से भी हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, बहुत से विचार चल रहे हैं बिना मतलब के चले जा रहे हैं, क्योंकि मन में कंट्रोल ही नहीं है। अब वो कंट्रोल करना सीखना है। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो पता चलता है हमारे मन में 80% विचार तो भूतकाल के चलते रहते हैं, पुरानी बातों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये कहा। 15% विचार हमारे मन में फ्यूचर के चलते रहते हैं, भविष्य की योजनाएं हम बनाते रहते हैं, और वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए कितना दे पाते हैं हम? केवल 5%। जो वर्तमान, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, जो भगवान के द्वारा मिली हुई मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, उसके लिए मैं कितने विचार मन में लाता हूं? कितने लाता हूं? केवल 5%, 100 में से। बाकी क्या है? या तो भूतकाल के या भविष्य के। तो अब वर्तमान में जीना है, जो अभी चल रहा है उसको एंजॉय करना है, जो अभी हो रहा है उसको देखना है, जो बीत गया उसको छोड़ो, और आगे जो होना है देखा जाएगा, जो होगा मंजूरे खुदा देख लेंगे। अभी में जीना, ये आध्यात्मिकता है। मन में 3-4 किस्म के विचार हमेशा चलते रहते हैं। एक वो विचार है जो पॉजिटिव कहलाते हैं, एक वो है जो नेगेटिव कहलाते हैं, एक कुछ नेसेसरी भी होते हैं, आवश्यक विचार कारोबार से संबंधित, और एक होते हैं वेस्ट थॉट्स। तो वेस्ट, व्यर्थ के वो हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, या तो पास्ट के या फ्यूचर के। और नेगेटिव कौन से होते हैं? आपको बैठे बैठे मान लो जलन हो जाए किसी से, ईर्ष्या, किसी से नफरत हो जाए, बदले की भावना पैदा हो जाए, गुस्से वाले, नफरत वाले, ये सारे विचार बुराइयों के अधीन जो होते हैं, ये नेगेटिव है। ये हमारे मन की एनर्जी का बहुत ज्यादा हास कर देते हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। आदमी थका थका फील करता है, इतना सोचता है कि सवेरे से शाम तक रात को थक जाता है सोच सोच के, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाती है ज्यादा सोच के। तो ये नेगेटिव है। अब लाने कौन से हैं मन में? पॉजिटिव विचार लाने हैं। पॉजिटिव लाएंगे या नहीं लाएंगे? पॉजिटिव कौन से होते हैं? पॉजिटिव कौन से होते होंगे? जो अपने भले के और दूसरों के भले के हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी, सब सुखी, सब खुश रहें, सबका भला हो, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला, सब प्यार से रहें, वो विचार पॉजिटिव विचार कहलाते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना के विचार, जो मूल्यों पे आधारित विचार है, वैल्यू बेस्ड थॉट्स, वो क्या है? पॉजिटिव। वो आपकी मन की एनर्जी को बढ़ाएंगे। बाकी जितने भी हैं वो घटाएंगे। कहते हैं बुरे दिन सबके आते हैं, कोई बिखर जाता है
तो कोई निखर जाता है। किसके आधार पर? अपने विचारों के आधार पर। जिस तरह के थॉट्स आए, अगर बुरे दिन सुनकर बुरे विचार लागे मन में तो बिखर गए, और अगर आपने उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मन को पॉजिटिव रखा तो आप निखर जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। तो जीवन में अब क्या लाना है? पॉजिटिव लाने हैं और नेगेटिव खत्म करने हैं। एक बार एक राजा था, राजा का एक दोस्त था। दोस्त लकड़ियों का व्यापारी था, टिम्बर मर्चेंट था। तो वो दोस्त एक दिन अपनी लकड़ियां देख रहा था, स्टॉक। घूमते घूमते उसकी नजर गई चंदन की लकड़ियों पर। चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ। उसने सोचा इन लकड़ियों का क्या किया जाए, काफी सालों से पड़ी है, कोई खरीदता ही नहीं है इतनी महंगी लकड़ियां, और मेरा पैसा रुका पड़ा है। अब उसने सोचा, सोचते सोचते वो थोड़ा स्वार्थी हो गया, और जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसकी बुद्धि मन सही ढंग से काम नहीं करता। तो उसने सोचा ये चंदन की लकड़ियां कौन खरीद सकता है मेरे से, कहाँ यूज आएंगी, लोग तो खरीद ही नहीं रहे। उसने सोचा जो ये मेरा राजा दोस्त है ना, ये अगर मर जाए तो इसके संस्कार में चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी और मेरी लकड़ियां बिक जाएंगी, इतना मतलब ही हो गया, ऐसा सोचने लगा। अब उसने सोचा कि ये लकड़ियां, राजा तो मरने वाला है नहीं, अभी जवान है, और मेरी लकड़ियां फिर कैसे जाएंगी, अगर इसको कोई बीमारी लग जाए ना तो मर सकता है। अब ऐसा सोचने लग गया। अब सोचा कि राजा है तो तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा, कोई बीमारी भी सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती इसके अंदर। फिर सोचा कैसे मरे राजा और मेरा काम कैसे बने। मतलब वो भटक गया रास्ता, सोचते सोचते भूल गया कि मेरा दोस्त है, नेगेटिव सोचने लग गया राजा दोस्त के लिए। अब सोचता है कि कोई ना इसको मार दे तो मर जाएगा। अब मारेगा कौन? राजा को मारना आसान है कि फिर सोचने लगा कि कोई दूसरा देश वाला, दूसरा राजा हमला कर दे तो राजा मार सकता है। फिर मन में विचार आया कि राजा के तो सबसे अच्छे रिलेशन है, उसके सारे पड़ोसी उससे दोस्त हैं, कोई हमला तो करेगा नहीं। फिर मन में उसने सोचा अगर मैं ही मार दूं राजा को तो कुछ हो सकता है। अब वो बेचारा व्यापारी में इतनी हिम्मत कहां मारने की। सोचता रहा, सोच सोच के सिर दर्द हो गया उसे, नींद फिट गई, बेचैनी हो गई, परेशान रहने लगा। कई दिन तक सोचा, फिर उसको अक्ल आई कि मैं बेस्ट सोच रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब उसने जो सोचा उसका प्रभाव क्या पड़ा? जो हम सोचते हैं उसकी तरंगे बनती हैं, वेव्स बनती हैं, वाइब्रेशन बनते हैं, वो हमसे चारों तरफ जाते हैं। तो जो वो सोचा वो सोच पहुंच गई राजा के पास, तो राजा के भी विचार बदल गए। राजा सोचने लगा ये जो मेरा बिजनेसमैन, टिम्बर मर्चेंट, ये जो है इसके पास बहुत पैसा पड़ा है, बड़ी प्रॉपर्टी है इसके पास, इसके ना बच्चे हैं, ना माँ बाप है, ना परिवार में कोई और है, क्या करेगा इतनी प्रॉपर्टी? अगर ये मर जाए ना तो सारी प्रॉपर्टी हमारे राजकोष में आ जाएगी। अब वो भी ऐसा सोचने लग गया, उसके विचार बदल गए। इसलिए कहते हैं हमारी सोच दूसरे तक पहुंचती है, इसलिए सोचना बड़ा संभल के, जैसा आप दूसरे के लिए सोचोगे दूसरा भी आपके लिए वैसा सोचने लग जाएगा। अब उस बिजनेसमैन ने सोचा कई दिनों के बाद परेशान रह के कि भाई ये ठीक नहीं है, उसके विचार बदल गए। अब वो राजा के पास आता है और पूरी बात बताता है कि मेरे मन में आपके लिए बहुत बुरा विचार आया था, मुझे माफ कर दो, और पूरी कहानी सुनाता है। तो राजा कहता अब इसने माफी मांग ली तो बुरा विचार तो मेरे मन में भी आया था। तो वो कहता जी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके लिए ऐसा सोचा था। दोनों ने एक दूसरे के लिए गलत सोचा, पर अब लाइन पे आ गए तो अब अच्छा सोचने लग गए। तो अब वो व्यापारी कहता है जी ये चंदन की लकड़ियां मुझे परेशान कर रही हैं, इनको मैं कहीं यूज कर देता हूँ। तो राजा ने कहा कि यहाँ सामने बना दो, मंदिर बना दो, सामने महल के सामने जो गार्डन है लकड़ियों को वहां लगा दो, और पैसा मैं दे दूंगा, बनाने का खर्चा मैं दे दूंगा,
वो व्यापारी कहता जी लकड़ियों का मैं कोई खर्चा नहीं लूंगा, लकड़ियां मेरी तरफ से फ्री। राजा कहता जी बनाने की लेबर मेरी तरफ से फ्री। अब क्या बन गया वहां पर, लकड़ियां भी यूज हो गई और एक मंदिर बन गया जिससे हर रोज लोगों को खुशबू मिल रही है, लोगों को भजन कीर्तन हो रहे हैं, लोगों का भला हो गया। अब एक की सोच अच्छी हुई तो दूसरे की भी हो गई, एक की खराब थी तो दूसरे की भी हो गई। तो हमारे विचार दूसरे तक पहुंचते हैं। ये नहीं सोचना कि जो सोच रहे किसी को पता नहीं चल रहा, नहीं, वो एनर्जी जा रही है। अगर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, देखना वो भी फिर आपके लिए अच्छा सोचना आरंभ कर देगा। हम वो हैं जो हम सोचते हैं, हमारे विचार ही हमारी जीवन जिंदगी बनाते हैं। एक एक विचार अमूल्य होता है। हर रोज अपने अंदर पॉजिटिव विचार भरिए, बड़े अच्छे अच्छे विचार जो हम मेडिटेशन में भी प्रैक्टिस करते हैं, और उन विचारों को फील कीजिए, आपके मन की एनर्जी बढ़ जाएगी। और याद रखना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अब ये गीत आपके सामने लेके आ रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए सोचने से पहले भी सोचना, मैं क्या सोच रहा हूं। दूसरा गुण, दूसरी शक्ति जो आत्मा की है वो है बुद्धि। पहली थी मन, दूसरी है बुद्धि, जिसे विवेक भी कहते हैं, अंतर चक्षु भी कहते हैं, इनर वॉइस भी कह देते हैं, अंतरात्मा की आवाज भी कह देते हैं। वो बुद्धि, उसका क्या काम है? जैसे मन का काम सोचना है, आत्मा मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि के द्वारा समझती है। किसी को कोई काम देता है ना, कहते सोच समझ के काम करना, तो सोचता कौन है? मन। और समझता कौन है? समझती कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि का एक काम है समझना, दूसरा काम है देखना। जो भी मैं कहूं चांद निकला है, तो मन सोचेगा चांद निकला है, पर एक पिक्चर, वो पिक्चर बुद्धि द्वारा देखनी होती है कि अच्छा चांद निकला हुआ है, आज पूर्णिमा वाला चांद। तो देखने का काम बुद्धि करेगी, परखने का काम बुद्धि करेगी, और जजमेंट का काम बुद्धि करेगी, एनालिसिस बुद्धि करेगी। मन सोचेगा, बुद्धि फैसला लेगी। मन सोचेगा, बुद्धि उसको समझेगी, देखेगी और निर्णय लेगी। अब मन और बुद्धि के बीच में क्या तालमेल है वो समझना जरूरी है। कहते हैं मन एक वकील की तरह है और बुद्धि एक जज की तरह है। वकील क्या करता है? जो भी उसने केस ले लिया उसके पीछे तर्क देता रहेगा कि जी मेरा क्लाइंट जो कह रहा है वही सच है, मेरा क्लाइंट निर्दोष है, इसे जज साहब माफ कर दो। चाहे हो या ना हो, वो तो अपने क्लाइंट का पक्ष लेगा। तो मन ने भी जो बात सोच ली, जो आपने सोच लिया, आपने सोच लिया कि गुलाब जामुन खाना है, चाहे आपको डायबिटीज हो रखी है, मन ने सोच लिया, तो मन तो कहेगा खा ले भाई, क्या फर्क पड़ता है, एक से क्या होगा, खा ले खा ले। अब बुद्धि के पास जाएगा केस, जज के पास जाएगा, मन वकील की तरह लॉजिक देगा कि एक बार से क्या होगा। अब बुद्धि क्या करेगी? फैसला लेगी, समझेगी केस को। अब बुद्धि अगर कमजोर हुई और वो वकील के प्रभाव में आ गई, कई बार जज आ जाते हैं, तो क्या होगा? बुद्धि कहेगी बे चलो खा ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसकी बुद्धि स्ट्रांग हुई, जज पावरफुल हुआ, वो कहेगा नहीं तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें नहीं खानी है, नो। तो बुद्धि को पावरफुल बनाना है, क्योंकि वो जज का काम कर रही है। और वो बुद्धि भी आज कमजोर हो गई है, मन भी हमारा कमजोर, वो किसी और तरह से कमजोर है, और बुद्धि और तरह से कमजोर हो रखी है। और आज हम अपना भला बुरा भी नहीं देख पाते। बुद्धि का हाल ये है, उसे दूर दृष्टि कहते हैं, दूर तक देख के फैसला ले।
ये नहीं जो सामने दिख रहा है वो फैसला लेंगे, दूर तक देख के जब फैसला लेगी बुद्धि, वो सद्बुद्धि मानी जाएगी, सद्विवेक माना जाएगा, उसे अंतर चक्षु कहेंगे, तीसरा नेत्र कहेंगे। जैसे दूसरे आंख से अगर देखें तो धुंधला नजर आता है, कई बार अगर चश्मा ठीक नहीं है, आंख में बीमारी है तो सही नहीं दिखेगा। ऐसे ही आज हमारा अंतर चक्षु में भी धूमिल हो रखा है, नहीं देख पाते अपना भला बुरा, बुद्धि कमजोर है, बुद्धि डिवाइन नहीं रही। अब बुद्धि का काम ये भी है, अंतरात्मा की आवाज, उसे भी बुद्धि ही कहते हैं, इनर वॉइस। कि व्यक्ति को कहते हैं हमेशा अपनी अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला लेना चाहिए। अगर और अंतरात्मा की आवाज कभी हमारी गलत हमें करने के लिए नहीं कहेगी, अगर उसको सुनना सीख लिया वो हमें गाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। इवन आप झूठ भी बोलेंगे ना, आपकी अंतरात्मा की आवाज कहेगी तो गलत है, लेकिन कब कहेगी? पहली बार झूठ बोलोगे तो अंदर से आवाज आएगी यू आर रॉन्ग। पर एक बार बोला, 2 बार बोला, इसका मतलब आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। अब वो 10 बार हो गया, अब नहीं बोलती, आपने उसको दबा दिया, उस आवाज को, वो संस्कार वैसा बन गया। उस आवाज को जगाना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारता है ना, पहली बार मारने लगे तो अंदर से आवाज आती है नहीं कैसे मार रहा है। अब उसने अगर मारना है उसको तो उससे पहले उसको अपनी अंतरात्मा की आवाज को मारना पड़ेगा, उसका कत्ल करना पड़ेगा। और एक बार जिसने अंतरात्मा की कत्ल कर दिया, अब फिर वो 1 गोली चलाए या 2 चलाए या 10 मारे, अब उसकी अंतरात्मा दब गई, बुद्धि विवेक ने काम करना बंद कर दिया, वो स्टेज आ जाती है। तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया कत्ल का, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को क्रश कर देते हैं। अब उसे क्रश ना करके उसे जगाना है, अंतरात्मा को बिल्कुल प्योर रखना है बुद्धि को, ताकि वो सही निर्णय दे सके और मुझे गाइड कर सके क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तीसरी फैकल्टी आत्मा की क्या है? तीसरी शक्ति है संस्कार। पहला मन, फिर बुद्धि, तीसरा संस्कार। मन ने सोचा, बुद्धि ने फैसला किया, अब जो कर्म कर लिया उस कर्म की एक छाप मेरे आत्मा में पड़ गई, एक इंप्रेशन रिकॉर्ड हो गया। वो जो रिकॉर्डिंग हुई वो संस्कार बन गई, वो मेरी हैबिट बन गई। हैबिट मतलब संस्कार, हैबिट से भी गहरी चीज संस्कार है। हैबिट तो होता है जैसे आपने 1 बार चोरी की, 2 बार की, 5-6 बार कर ली तो लोग कहेंगे भी अबे चोर है। संस्कार थोड़ा थोड़ा हैबिट पड़ गई, और वो आदत भी इतनी गहरी हो जाए कि 50-60 बार कर ली, अब तो उसके बिना गुजारा ही नहीं चल रहा, तो वो हो गई संस्कार, डीप रूटेड हैबिट। इसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, अर्ध चेतन मन भी कह देते हैं। तो ये संस्कारों को भी समझना बड़ा जरूरी है। किसी में अच्छे संस्कार रिकॉर्ड हो रखे हैं, किसी की आत्मा में, किसी में खराब वाले संस्कार रिकॉर्ड हो रखे हैं। अब लोग कहते हैं जी अच्छे संस्कार दिया करो, अच्छे संस्कार भरो बच्चों में या किसी में भी। अब अच्छे कैसे भरे जब पहले से ही गलत भर रखे हुए हैं, जब वो गलत निकले तभी तो अच्छे आए। अब हमें समझना ये संस्कार क्या चीज है और कितने किस्म के होते हैं। मेन 5 किस्म के मेन संस्कार है जो आत्मा में रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डेड रहते हैं। जो भी आप कर्म करेंगे वो संस्कारों के रूप में रिकॉर्ड हो जाएंगे आपकी आत्मा के अंदर। आई बात समझ? सिंपल सी बात। 5 किस्म के संस्कार। पहले वो संस्कार जो आत्मा के मूल संस्कार है, ओरिजिनल शुद्ध संस्कार है, जो 7 गुणों पे आधारित संस्कार है। प्रेम के संस्कार, शांति के, आनंद के, ज्ञान के, वो हम सबके मूल है, शुद्ध संस्कार है। जब आत्मा परमात्मा के घर से इस दुनिया में आई थी, वो 7 संस्कार लेके
आई थी, 7 गुण लेके आई थी, वो मूल संस्कार। आप बच्चों में उनकी झलक देख सकते हैं। बच्चे जब नए होते हैं ना, नए नए दुनिया में आते हैं, छोटे छोटे नन्हे से फूल, उनको देख के कितना अच्छा लगता है। बच्चा अगर सोया भी हो, आप उसकी तरफ देखो, बड़े अच्छे वाइब्स उससे आते हैं। और बच्चा जब मुस्कुराने लगे, फिर तो सारे मुस्कुराने लग जाते हैं उसको देख के। क्यों? उससे क्यों अच्छी एनर्जी आती है? क्योंकि अभी उसमें वो शुद्ध वाले संस्कार, जो असली वाले संस्कार हैं आत्मा के, वो अभी है। अभी दुनिया की धूल और मिट्टी उन पे नहीं बैठी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगेगा, उन संस्कारों में फिर धूल बैठने लगेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयों की, कमी कमजोरियों की, और वो फिर हमारी तरह बन जाता है बाद में। फिर उसको कोई देखना भी नहीं चाहता। बड़े हो जाते हैं तो फिर कहाँ देखते हैं एक दूसरे को, नजर नहीं मिलाते लोग, क्योंकि अब वो ओरिजिनल वाले संस्कार खत्म, शुद्धता वाले संस्कार खत्म हो गए। दूसरे किस्म के संस्कार हैं पूर्व जन्मों के संस्कार। क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है, आत्मा ने कई जन्म लिए। हम यहाँ आए हैं, नाव में आप रह रहे हैं, आसपास आपने जन्म लिया, लेकिन इससे पहले भी आपका जन्म था, उससे पहले भी आपका जन्म था। तो आपने कई लंबी चौड़ी यात्रा पूरी करके आप यहाँ आए हैं। कई जगहों पे आप रहे, कई आपके पेरेंट्स थे, कई परिस्थितियां थी, कई तरह के कर्म किए, अब वैसे संस्कार बन गए, और वो संस्कार आपके साथ इस जन्म में भी आ गए। और कई लोगों के साथ तो वो संस्कार निकल भी आते हैं पिछले वाले, कईयों के थोड़े निकलते, कईयों के दिखाई देने लगते हैं। एक 5 साल का बच्चा संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है, एक 8 साल का बच्चा मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले याद हैं उसे, 6 साल की लड़की भागवत का करने लग गई। कहां से आ गया जी उनमें इतना ज्ञान, और कहां से सीख लिया उन्होंने? तो कहते हैं जी इनके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए। इसका मतलब पहले के संस्कार जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ है, उनसे पीछा नहीं छूटेगा। वो है, कईयों के होते हैं, कईयों के थोड़ी कम गति से होते हैं, पता नहीं चलता, पर हो जाते हैं। कईयों के अचानक हो जाते हैं। कोई अच्छे घर का बच्चा है, अचानक खानदान नहीं अच्छा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा बेसमझी का काम कर देता है। हम कहते हैं इसको क्या हो गया, इसका बाप तो कलेक्टर लगा हुआ है, इसने चोरी कैसे कर ली? क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कार चोरी का निकल आया अचानक। तो वो एक संस्कार है पूर्व जन्मों के। तीसरे किस्म के संस्कार हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से, हमें खानदान से, हमें वंश से मिलते हैं, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, तो उनके लिए तो आप जानते ही हैं, कई लोगों को अच्छे मिलते हैं, कईयों को नहीं मिल पाते। जिनको नहीं मिल पाते उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक कोई बच्चा था, उसको कोई समझा रहा था कि सच बोला करो, बहुत झूठ बोलते हो तुम। उसको अच्छी तरह से समझाया, उसने कहा जी मैं आज से सच बोलूंगा, पक्का सच बोलूंगा जी, मैंने कह दिया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साथ में एक और आदमी खड़ा था उसका जानकार, तो कहता है जी कितना भी समझा लो इसको, ये आपके सामने कह रहा है कि मैं सच बोलूंगा, पर ये झूठ बोले बिना रह नहीं सकता। मैं क्या क्यों? कहते जी खानदानी संस्कार है, इसका दादा भी झूठ बोलता था, इसका पिताजी भी झूठ ही बोलते थे, ये भी झूठ ही बोलेगा। तो वो वहां से सीख लिया आदमी ने, वो आदतें वहां से आ गई। चौथे किस्म के संस्कार है जो हमें संग के रंग से आते हैं। अब बच्चा घर में थोड़ी रहेगा 24 घंटे, धीरे धीरे बड़ा होगा तो कई और लोगों से भी मिलेगा, तो उनके संग से भी सीखेगा। अच्छी संगत से अच्छे संस्कार, बुरी संगत से बुरे संस्कार। संग तारे कुसंग बोरे। अब बुरे संग में रहोगे, किसी शराबी से दोस्ती कर ली तो आपका बेटा भी शराब पीने लग जाएगा, और किसी संत से दोस्ती कर ली तो उसके असर होगा तो अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो संग का भी असर है, वो भी संस्कार
इसलिए संग की बड़ी परहेज करनी है, अच्छे लोगों का संग करना है, और सबसे अच्छा तो भगवान है, उसका संग करेंगे तो और अच्छा है। तो वो सत्संग, आज भी तो आप सत्संग ही कर रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो अच्छी सुनेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि कौन सा संग हमने करना है। अब ये जो 3-4 किस्म के संस्कार हैं, अब इनमें 3 किस्म के खासकर, इनको अगर हमने चेंज करना है, जो हमारे हाथ में नहीं थे अभी तक, अब जैसे भी माता पिता मिले, अमीर गरीब जैसे भी थे, जैसे भी दोस्त मिले, पूर्व जन्म में क्या किया वो भी हमें पता नहीं, तो वो संस्कार है। अब उनको अगर अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है, जो मूल संस्कार है वैसे रूप में लाना है, तो 5वें किस्म के संस्कार वो भी हमारे अंदर है, वो है हमारी इच्छा शक्ति के संस्कार। हमारे अंदर खुद ऐसे संस्कार हैं, खुद ऐसी ताकत है जो हम उनको अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, विल पावर से बदल सकते हैं। अध्यात्म का सहारा लेके, पॉजिटिव थिंकिंग से इन संस्कारों को अगर बदलना है तो वो भी संस्कारों के द्वारा ही बदला जाएगा। वो है इच्छा शक्ति रखना कि मुझे बदलना है, इरादे मजबूत रखना। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, ऐसे संस्कारों को किससे काटा जाएगा? संस्कारों से ही काटा जाएगा। तो ये 3 संस्कार अगर खराब रिकॉर्डिंग हुई है आत्मा में, तो उनको अब अच्छी वाली रिकॉर्डिंग करनी है, अच्छे संस्कार लाकर, और वो किसी भी उम्र में बदले जा सकते हैं संस्कार। ये नहीं कि एक बार आ गए तो वही रहेंगे, कभी भी आप संस्कारों को अच्छा कर सकते हैं। अब 9 साल का नरेंद्र था, जब उसने इच्छा शक्ति जागृत की, अपने संस्कारों को सही किया, तो क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद बन गया। 25 साल का मोहन, जब उसने अपने अंदर सत्य अहिंसा के संस्कार लाए, अपने संस्कारों को डिवाइन बनाया, महात्मा गांधी बन गया। 60 साल की एक नन, कोई नहीं पहचानता था उसको नर्स के रूप में, और जब उसने अपने अंदर वो माँ वाले संस्कार लाए, पालना वाले संस्कार लाए, तो सारे उसको मदर टेरेसा कहने लग गए। तो हम अपने अंदर डिविनिटी ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं, अपने संस्कारों को, पुरानी रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए तो आप यहाँ आए हैं, वो है अध्यात्म का रास्ता, वो है अपने संस्कारों को सही करने के लिए मेडिटेशन का रास्ता। तो मेडिटेशन में मैंने कहा आत्मा की 3 शक्तियां, बुद्धि, संस्कार। संस्कार रिकॉर्डिंग के रूप में है, मन बुद्धि का काम आपको बताया। अब एक और आगे चलते हैं थोड़ा, कि जो आत्मा है, जब शरीर में इस दुनिया आई तो यहाँ रह रही है, लेकिन जब शरीर छोड़ के जाएगी तो कहां जाएगी? तो कौन सी दुनिया में जाएगी? जब शरीर छोड़ के जाएगी कभी, या तो जन्म ले लिया यहाँ, फिर तो यहीं रही, लेकिन जब जाए और जब आई दुनिया में तो असली घर क्या है? हम आत्मा हैं, ये तो आज फिक्स कर लो, आप पक्का कर लो। कोई भी आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे? हम क्या हैं? हम तो है एक आत्मा। एक गीत बना हुआ ना भाई, बजाना हो, हम तो है एक आत्मा देह से न्यारी, शरीर मैं नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं, पर मैं आत्मा इस दुनिया में आई कहां से हूं? मेरा घर क्या है? मैं कहां से आई हूं, कहां मुझे जाना है जब इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे कभी, वो भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए 3 लोग का आपको मैं परिचय देने वाला हूं। तो 3 लोग अगर आपने समझ लिए, परमात्मा को कहते हैं ना त्रिलोकीनाथ, तो 3 लोगों का नाथ होगा। कौन कौन से लोग हैं? जैसे नील गगन में रात को तारे चमकते हैं, ऐसे ही स्तन में भ्रिकुटी के मध्य, एट द सेंटर ऑफ फोरहेड चमकती है, उसे कहते आत्मिक दृष्टि।
शारीरिक दृष्टि तो बड़ी आसान है, शरीर दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको देखना बड़ा आसान है, पर जो नहीं दिख रहा उसको देखना वो महानता है। साइंस क्या कहती है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, वो तो कोई भी आम आदमी भी देख लेगा, लेकिन जो साइंसदान है उसने वो देखा जो दिखता नहीं है, इसलिए बड़ी चीज बना दी, कोई बड़ी आविष्कार हो गए। उसी तरह अध्यात्म में भी शरीर को देखना ये तो साधारणता है, तो दिख ही रहा है, और ये सच्चाई भी नहीं है, ये तो विनाशी है। पर ये देखना कि मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी ज्योति बिंदु सितारा, सामने वाला भी ज्योति बिंदु सितारा, तो दिखता तो है नहीं पर देखना, उसे कहते हैं आत्मिक दृष्टि, आत्मा समझकर देखना, इसे कहते हैं आत्म ज्ञान होना। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं ये कहूं कि मैं आत्मा हूं, पता है, समझना है कि मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, वो बहन जी भी आत्मा है, ये बच्चा भी आत्मा है, सब आत्मा है, सब लाइट है, ज्योत है, वो आत्मा यहाँ है। पर जो मैं अभी बता रहा हूं कि आत्मा आई कहां से दुनिया में, वो इस चित्र से आपको मिलेगा देखने को। इसमें दिखाया नीचे हमारी दुनिया है जहां हम हैं, जहां ये पृथ्वी है, 5 तत्वों की दुनिया, सूरज चांद सितारे, ये पूरा। लेकिन यहां तक तो सब जा रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पता है सबको, पर इससे भी परे एक दुनिया है जो सूक्ष्म देवलोक है, ये सूक्ष्म एंजल्स की दुनिया है, सूक्ष्म देवताओं की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिमूर्ति देवताओं का रहने का स्थान दिखाते हैं। इससे भी परे एक लोक है जिसे कहते हैं जहां लाल लाल सुनहरा रंग का प्रकाश है, उसे परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्म लोक भी कहते हैं। वो तीसरा लोक है जहां पर आत्माएं निवास करती हैं। छोटी छोटी बिंदियां दिखाई हैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी बिंदियां हम सब की 600 700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, ये सब ऊपर उनका ठिकाना है, वो स्टोर हाउस है आत्माओं का, वो रहने का स्थान है आत्माओं का, परमानेंट घर। वहां से आत्माएं उतरकर इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में पाठ बजाने के लिए आती है। ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां पर हम सब एक्टर हैं, हम सब अभिनय कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर का अभिनय मिला, किसी को 2 बच्चों की मां बनने का अभिनय मिला, किसी को कोई अभिनय, किसी को कोई अभिनय, पर ये हमारा घर नहीं है। जैसे ये मंच है, इस मंच पे मैं 2 घंटे के लिए डेली आता हूँ, घर मेरा कहीं और है, यहाँ तो मैं अपनी भूमिका निभाने के लिए आया हूँ, आप सुनने के लिए आए हैं, मैं कुछ बोलने के लिए आया हूँ। उसी तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम कर्म करने के लिए आए हैं, ये कर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर हम कर्म करते हैं, जब हमारे कर्मों का पूरा हो जाता है तो हम वहां चले जाते हैं और वहां से फिर आते हैं, तो वो हमारा परमानेंट ठिकाना है, परम धाम। ये आवाज क्यों आ रही है इसमें? परम धाम, परम धाम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो सब धामों से परे का धाम, परम सुप्रीम, सब सबसे ऊपर का धाम है, सर्वोच्च धाम है, इसलिए परम धाम कहते हैं। उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, दूसरा नाम उसका। ये क्यों सड़सड़ हो रही है? ब्रह्मलोक उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये 5 तत्वों की बनी है, और वो परम धाम वो छठे तत्वों से बना है जिसे ब्रह्म महातत्व कहते हैं, इसलिए वहां को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। उसे शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि वहां शांति ही शांति है, आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं। यहाँ तो शरीर है, वहां क्या है? केवल
आत्मा, बस शरीर तो यहीं जला देते हैं, खत्म हो जाता है, वहां आत्मा है। उसके और भी नाम है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। किसी ने उसको सातवां आसमान कह दिया, किसी ने उसको रूहों की दुनिया कह दिया, किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबॉर्ड कह दिया, तो किसी ने कुछ और कह दिया, सचखंड कह दिया। और बात वही है कि वो आत्माओं के रहने का स्थान है, जहां आत्माएं परमानेंट अपना घर जिसे कह सकते हैं। अब घर किसे कहते हैं? घर में बच्चे रहते हैं तो बच्चों के साथ और कौन होता है? माँ बाप भी तो होते हैं ना। अब हम आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। तो वो परमात्मा भी उसी ब्रह्म लोक का रहने वाला है, उसी परम धाम जिसके बारे में गीता में भी वर्णन है कि सूरज चांद तारों नक्षत्रों से भी पार मैं परम धाम में निवास करता हूं। तो उस परम धाम में जहां लाल सुनहरे रंग का प्रकाश और सारी आत्माएं बिंदी 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 तारे तारे बैठे हैं, और वहीं पर वो सबसे बड़ा तारा, वो सुप्रीम सोल, परम ज्योति, महाज्योति परमात्मा भी वहीं पर रहता है। वो परमात्मा का रहने का स्थान है। कहीं तो रहता है ना। अब राष्ट्रपति कहीं तो रहेगा, वैसे तो सारे इंडिया में कहीं भी जाए, लेकिन घूम फिर के कहीं तो आएगा बाद में। ऐसे ही परमात्मा भी सारी दुनिया में जहां आप बुलाएंगे वहीं आ जाएंगे, जहां आप याद करेंगे वहीं आपकी मदद करेंगे। पर एक स्थान तो होगा ना जहां जहां हम उनसे मिलने जाना हो हमें, तो कहां जाए? तो वो है परम धाम। परमात्मा भी परम धाम का निवासी, मैं आत्मा भी परम धाम की निवासी इस सृष्टि में कर्म करने के लिए आई हूं। और आत्मा अमर अविनाशी है, जिसे पानी डुबो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा मैं हूं। अगर मैंने शरीर समझा तो हर वक्त मृत्यु का भय रहेगा, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। अगर मैंने ये समझ विकसित की कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो कभी समाप्त ना पैदा हुई ना समाप्त होती है। अब ऊर्जा है, साइंस वाले भी कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ऊर्जा पैदा हो सकती है ना विनाश हो सकती है। आत्मा भी ना पैदा हुई है ना कभी विनाश होती है। तो आज से क्या बन गए? अब आप, आपको मृत्यु का भय रहेगा या अजर अमर अविनाशी बन गए आप? अगर आत्मा समझेंगे तो क्या बनेंगे? अजर अमर अविनाशी। अमर मतलब अमर हो गए आप, आपको कोई नहीं मार सकता। अब छोटा बच्चा भी ताली बजा रहा है, समझ रहा है लगता, 1 साल का बच्चा भी ताली बजा रहा है, क्योंकि आत्मा अमर है। और जैसे ही समझा शरीर, तो आप हर वक्त डर डर के जियोगे कि अब नंबर लगा, अब नंबर लगा। और समझा आत्मा, तो भाई एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा ले लेंगे, जब ना मिलेगा तो ऊपर चले जाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये एक ज्ञान है। और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि आत्मा जी परमात्मा से निकली परमात्मा में समा जाएगी। नहीं, ये कोई बुदबुदा नहीं है कि समुद्र से निकला और समुद्र में ही समा गया। लोग कई ऐसा भी कह देते। आत्मा का अस्तित्व हमेशा है। आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती, ना पैदा होगी ना विनाश को होगी। जो है, हाँ, वो अपने अच्छे से बुरे बन सकती है, धर्मात्मा से पापात्मा, पापात्मा से पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा बन सकती है, लेकिन खत्म नहीं होती। तो जैसे आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा का पार्ट भी खत्म नहीं होता। ये एक्टर है, आत्मा एक एक्टर है। एक्टर को जो अभिनय मिला हुआ है, वो अभिनय भी खत्म नहीं होता। उसको कर्म करने ही पड़ेंगे। आत्मा को कर्म क्षेत्र में आके कर्म करने ही पड़ेंगे।
इसलिए जो ये कहते हैं कि हम कर्म से छूट जाएं, क्या वो पॉसिबल है? हम जन्म मरण से छूट जाएं, कर्म फल से छूट जाएं, बस ऊपर जाके बैठ जाएं, क्या ये पॉसिबल है? जो परम धाम है उसको मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा वहां मुक्त अवस्था में है, क्योंकि शरीर है नहीं तो मुक्त है। लेकिन ये मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आज क्लियर करता हूं। बहुत सालों से सुनते आए, काहे को धर्म पे चलना है, काहे को भगवान को याद करना है कि जी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष है क्या चीज? पहले तो ये क्लियर हो जाए। और ये कब मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, किस किस को मिल सकता है, क्या सदा के लिए मिल सकता है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है। मोक्ष या मुक्ति जो मैंने कहा परम धाम है, जहां हम भगवान के साथ बिना शरीर के केवल आत्मा रूप में है, वो मोक्ष है। अब मोक्ष क्या परमानेंट मिल सकता है? परमानेंट क्या हम अपने कर्म से, एक एक्टर क्या अपने कर्म से अलग हो सकता है? एक्टर का काम ही है एक्टिंग करना। जैसे हम अविनाशी हैं, हमारे कर्म भी अविनाशी है, वो भी हमारे साथ ही है, करने ही है। तो अगर आत्मा कर्म से छूट गई तो ऊपर परमानेंट बैठ जाए तो वो कर्म ही नहीं करेगी, फिर तो एक्टर कहेगी। और एक्टर नहीं है तो फिर तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा और समझाता हूं आपको एक कहानी के जरिए। मान लो आपके शहर में एक 20 मंजिली बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 60 70 80 फ्लैट बने हुए एक ही बिल्डिंग में। नीचे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जहां सारे बच्चे खेलते हैं। आप ऊपर के फ्लैट में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आपके बच्चे कह रहे हैं मम्मी नीचे मैंने खेलने जाऊं। नीचे ग्राउंड देख रहा है ऊपर से कि सब नीचे खेल रहे बच्चे, और आप कहें उसको नहीं बेटा नीचे क्या करना, जाके तो यहीं खेल ले, वीडियो गेम कमरे में खेल ले, नीचे मत जा। वो कहेगा मैं तो जाऊंगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नीचे बहुत प्रॉब्लम है, नीचे तुम हार भी सकते हो गेम में, तुम्हें कोई धक्का दे सकता है, गिरा सकता है, तुम्हारे साथ चीटिंग कर देगा, तुम काहे को जा रहे हो, दुख मिलेगा तुम्हें वहां, तुम ऊपर ही खेल लो। तो बच्चा रुकेगा? बच्चा कहेगा जी चाहे हारे या जीते मैंने तो नीचे खेलना है, असली में खेलना है, ऊपर नहीं खेलना मैंने। ऊपर किसके साथ खेलूं, खेल तो नीचे चल रहा है। तो वो नीचे चला जाता है, सवेरे से खेलता है, संडे का दिन है, दोपहर हो गई, 4 5 बज गए। जैसे जैसे गेम आगे आगे बढ़ती गई, बच्चे उसको अब सचमुच ही किसी ने धक्का भी दे दिया, किसी ने उससे चीटिंग कर ली। अब वो रोने लगा, गिरा, माँ ने आवाज सुनी, माँ ऊपर से आई कि बच्चा रो रहा है, उसे दया आई, उसको पकड़ के ले गई ऊपर। अब उसको खिलाया पिलाया, चुप कराया, सुला दिया। थक गया था बच्चा, सो गया। अब वो अगले दिन उठेगा, अगले दिन फिर छुट्टी है। अब वो कहेगा कि मैं जाऊं खेलने, आप कहेंगे मत जाओ। क्या बच्चा रुकेगा? बच्चा रुकेगा? वो कहेगा जी आप यहीं रह ले भाई बेटा, रेस्ट कर, और रेस्ट कर, तो अच्छी तरह से रेस्ट कर। वो कहेगा जी कर लिया मैंने जितना रेस्ट करना था, मेरा रेस्ट पूरा हो गया, अब नीचे गेम चल रही है, नीचे कुछ हो रहा है, चाहे वो हार जीत का है, जो भी है, मैं नीचे जाऊंगा। उसी तरह हम आत्माएं ऊपर थी भगवान के साथ, नीचे खेल चल रहा है, कर्म क्षेत्र नीचे है, मृत्यु लोक में ही तो सारा खेल चल रहा है। पृथ्वी पे एक ही तो ग्रह है जहां जीवन है, तो वहां खेल रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि जाना चाहिए भाई, ऊपर क्या करेंगे खाली, तो हम नीचे आए। अब नीचे आते आते जन्म लेते लेते, सतयुग में बड़ा अच्छा था, त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर कलयुग में आते यहाँ चीटिंग बढ़ गई, धक्के देने लगे लोग, दुख देने लगे, परेशान करने लगे। तो हम रोने लगे, और रोके हम भगवान को कहने लगे भगवान ले चलो अब यहाँ से, बड़ा दुखी हो गए। और भगवान ने वादा किया था कि मैं आऊंगा जब तुम दुखी होंगे, जब तुम्हारे अंदर अधर्म बढ़ जाएगा
तो तुम्हें अच्छा आदमी बनाने के लिए, सत धर्म स्थापन करने के लिए मैं आऊंगा। अब भगवान ने कहा चलो, तो 3 तरह के लोग मिले को। एक वो जो कहते जी हम चल तो पड़ते हैं, वो दुखी थे बहुत, कहते हम चल पड़ते हैं, हमें ले चलो और परमानेंट अपने पास ही रख लेना, हम दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ तो मारते हैं भाई लोग, यहाँ तो बड़ा धोखा है, बड़े दुख है, बड़ी तकलीफें हैं, हमें ऊपर ही रख लो भगवान, ले चलो हमें ऊपर। एक कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी वो कहती जी अब हम थोड़े थक तो जरूर गए यहाँ, थोड़े टाइम से एनर्जी लेंगे, रेस्ट करेंगे घर में, फिर दोबारा आएंगे कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म तो यही हो रहे हैं, ऊपर तो कर्म है ही नहीं। और तीसरे वो है, वो कहते जी हम यही ठीक है, हमने कहीं नहीं जाना, हमें ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना कुछ चाहिए। अब आप सोचो आप कौन सी कैटेगरी के हैं। जो कहते हैं कि बच जाए दुनिया से, मोक्ष मिल जाए, इसका मतलब है वो बहुत थक गए हैं, बहुत बेचारों ने मेहनत की, बड़े दुखी हो रखे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि छुटकारा मिल जाए। अब छुटकारा मिल गया, मान लो ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कितने टाइम तक बैठे रहोगे घर में? घर में तो कुछ ही टाइम तक व्यक्ति बैठता है ना। जिसके पास कुछ हुनर है, विशेषताएं हैं, काम करने का जज्बा है, वो कहे मैं जहां काम चल रहा है मैं वहां काम करूं, अब घर में बैठ के क्या करूंगा? वहां ना शरीर है, ना हाथ है, ना नाक है, केवल आत्मा है। और आत्मा बिना शरीर के क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तो एनर्जी है। वो तो जैसे एक लाइट, एक तारा बना के ऊपर बैठ गए आप। अब तारा ना देख सकता है, ना तारे को ये पता है कि मैं तारा परम धाम में हूं, क्योंकि शरीर तो चाहिए ना। बिना शरीर के तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। तो शरीर कहाँ मिलेगा? जब नीचे कर्म क्षेत्र में आएंगे। तो हम असल में ये है कि परमात्मा कलयुग के एंड में सभी आत्माओं को अपने साथ परम धाम ले जाता है अपने पास। वहां से कुछ आत्माओं को, सबको रेस्ट करा के, सबके अंदर एनर्जी भर के, सबको प्योर करके, जो दी बेस्ट आत्माएं हैं उनको सतयुग में भेज देता है। उससे जो कम है वो त्रेता युग में आती है, और कम एनर्जी वाली द्वापर युग में नीचे उतरती हैं, और कलयुग के एंड में बिल्कुल साइड एक्टर जैसे होते हैं ना, थोड़ा सा रोल वो 1-2 जन्म के लिए कलयुग के नीचे आ जाते हैं, बाकी टाइम ऊपर रहते हैं। तो ज्यादातर जो ऐसे हैं वो ऊपर हैं, पर परमानेंट नहीं। परमानेंट मुक्ति तो परमात्मा को भी नहीं मिलती, उनको भी धरती पे पर आना ही पड़ता है, थोड़े टाइम के लिए आना पड़ता है सत्य धर्म स्थापन करने के लिए। और आत्मा को अगर परमानेंट मुक्ति मिल गई तो मतलब फिर तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो खेल ही खत्म हो गया, अभिनय ही खत्म हो गया, आत्मा का अस्तित्व ही चला गया। बिना कर्म के करेगी क्या आत्मा? वो तो ऐसे हो गया जैसे पत्थर बना के रख दिया आत्मा को ऊपर, बस अब वो पत्थर कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन तभी है जब आत्मा और शरीर है। इसलिए कहते हैं मुक्ति, जिससे मुक्ति चाहिए इसकी समझ चाहिए। लोग कह देते हैं मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति बुराइयों से चाहिए। जीवन उसको, उसके लिए हम यहाँ नाम देते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्ति, वो स्टेज आत्मा की सतयुग और त्रेता युग में थी। जहां रहते थे वो मुक्ति वाली स्टेज थी, जीवन था, कर्म हो रहे थे, पर वो बुराइयों से, दुख से मुक्त थे। तो वो जीवन सबसे अच्छा है, ना कि वो जीवन। वहां तो सबको जाना है, परम धाम में तो परमात्मा आए हैं, सबको लेके जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छों को नीचे भेजा जाएगा सतयुग में, जो थोड़े खराब हैं वो ऊपर ही रहेंगे। उनको कलयुग में जब दुनिया में गड़बड़ हो जाएगी तो ऐसी गड़बड़ वाली दुनिया में ही भेजेंगे, अच्छे युग में नहीं भेजेंगे। तो आपने क्या चाहिए अब? मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति? कौन सी बढ़िया है? जीवन मुक्ति। हालांकि लोग भी ऐसा ही समझते हैं कुछ कि ऐसा हो, पर उन्हें पूरा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। वो सोचते हैं कि शायद जन्म मरण से बच गए
तो दुखों से बच जाएंगे। वे दुख सुख भी तभी आएगा ना जब जन्म मरण में, फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है या दुख है या सुख है। परम धाम में तो आप कुछ भी नहीं है। और परम धाम में परमानेंट घर में कौन बच्चे रहते हैं? आपके 10 बच्चे हैं जो होशियार होंगे, वो बाहर काम करने जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता होगा वो बाप के पास बैठा रहेगा, वो कहेगा जी मुझे तो नहीं आता। बाप उसको भी कुछ ना कुछ खिला देता है, चल भाई तू भी कर। पर होशियार वाला तो कर्म करेगा ना। तो होशियार बनना है, कर्म क्षेत्र पे आना ही पड़ना है। और वो जीवन मुक्ति की स्टेज शायद हम उसी को ही आज तक मोक्ष समझते रहे, जो सतयुग त्रेता युग में सबकी रहती है। और वो अभी हमें अपने जीवन में लानी है, अभी बुराइयों से मुक्त होके अपने आप को उस अवस्था में लाना है। अब एंड में कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है। कल होगा, आज आपको खुद की पहचान दी, कल आपको परमात्मा की, खुदा की पहचान मिलेगी। कौन है परमात्मा? देवता और परमात्मा और महान आत्मा और धर्मात्मा, इनमें क्या अंतर है? क्या भगवान एक है, अनेक है? अगर एक है तो उसका परिचय क्या है, उसका रूप क्या है, नाम क्या है? या वो नाम रूप से न्यारा है? क्या जिसको हम आज तक याद करते आए, भजते आए, कीर्तन करते आए, वो है भी भगवान या कोई और ही है? और कोई तो नहीं जो धोखा खा के भगवान समझ बैठे। लोगों की ये प्रवृत्ति है, कोई अच्छा आदमी दिखे उसके आगे हाथ पैर जोड़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं ये भी भगवान ही है। तो भगवान जैसा हो सकता है, पर भगवान कौन है और ये देवी देवता कौन है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। और भगवान क्या एक का है या सबका है, ये भी समझने की बात है। और भगवान ऐसा होना चाहिए जिसे मानने के लिए तैयार हो जाए, सब धर्मों का होना चाहिए, सब स्वयं का होना चाहिए और एक होना चाहिए। वो एक कौन है और कैसे उससे मिल सकते हैं, उसकी सही पहचान क्या है, वो कल हम आपसे बात करेंगे। अभी उस भगवान के द्वारा जो हमें ये टॉनिक मिला है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉनिक मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा हूं और बहुत बहुत भाग्यवान हूं। भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बच्चे भगवान को बुलाएं और भगवान न आए, ये हो नहीं सकता। ये विश्वास मन में भरो कि हम लाएंगे तो वो आगे हमारी मदद के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए आएंगे। तो अभी 1 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। आज हमारा 5वां दिन है, 2 दिन और है, लेकिन जैसी इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी ये बातें जो आप सीख रहे हैं, हमारा आगे का भी इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो परसों खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है। क्योंकि ये जर्नी है, यात्रा है जो शुरू हुई है अध्यात्म की, पॉजिटिविटी की, उसको आगे ले जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए 2 दिन तो आप शाम को यहाँ आना ही आना है, क्योंकि वो तो मेन शिविर का हिस्सा है। उसके बाद भी आपके लिए अगला प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं कि आगे आपने ये मेडिटेशन की बातें अभी तो बहुत कम सिखाई जा रही है, क्योंकि टाइम चाहिए होता है, थोड़ा और टाइम चाहिए। तो 5-7 दिन आपको और बुलाएंगे
उसका क्या टाइम रहेगा उस कल या परसों हम आपसे डिस्कस करके डिसाइड करेंगे। और उसके बाद वो दोनों जगहों पे हमारा सिविल लाइंस का जो सेंटर है यहाँ का, वहां पर भी रहेगा और नंदनवन में भी रहेगा। 2 टाइम आपको बता दिए जाएंगे। उन टाइम पे आप आके अपनी सुविधा अनुसार आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर सकेंगे। इन बातों को और गहराई से, अभी तो 2-4 बातें बताई, बातें हजारों हैं जो जानना जरूरी है जीवन बदलने के लिए, तो वो भी आपको बताई जाएंगी। तो कल और परसों जब आप आएंगे तो उसके बारे में और डिटेल में आपको बता देंगे। अभी मेडिटेशन करते हैं 1 मिनट। सभी बैठ जाएं बिल्कुल स्ट्रेट होके, आंखें खुली रखें या बंद, जो अच्छा लगे, और अपने आप से बात करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं ये 5 तत्वों का बना शरीर हूं? क्या मैं आंख, कान, हाथ, पैर हूं? अंदर से जवाब आएगा, नहीं, ये तो मेरी कर्म इंद्रियां हैं। सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए ये मेरी इंद्रियां हैं, मैं ये नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? पूछिए अपने आप से और याद दिला दीजिए अपने आप को कि मैं मन के द्वारा सोचने वाली एक आत्मा हूं। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये शरीर तो मेरा वस्त्र है। वस्त्र को धारण करने वाली प्रकाश पुंज मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शरीर में एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रिकुटी के मध्य चमक रही हूं। अनुभव करें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच माथे में चमकते हुए तारे को देखें। ये मैं हूं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चारों ओर शांति ही शांति है। प्रेम स्वरूप आत्मा मैं हूं। आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूं। ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा मैं हूं। अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को सामने लाएं और उनके माथे में चमकते हुए सितारे को देखें और खुद से कह दें कि ये भी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हम सब आत्म रूप में भाई भाई हैं। परमात्मा पिता की संतान है।
सभी मेरे अपने हैं। आज से मैं सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखूंगा। यही मेरी वास्तविक पहचान है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।